हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह पर। आप सबकी हम सबकी सुख और खुशहाली की कामना के साथ चलिए आज ये वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वपितृ अमावस्या के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और हम सभी अपने अपने पितरों के निमित्त ज़रूर कुछ ना कुछ इन दिनों में कर रहे होंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के ये 15 दिन श्राद्ध के रूप में मनाए जाते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ हो जाते हैं। इन दिनों में माना जाता है कि पितृ अपने लोक से धरती पर आते हैं और अपने पुत्र व संपूर्ण परिवार को आशीर्वाद देते हैं। संपूर्ण परिवार मिलकर अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके लिए दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इन दिनों में दान, स्नान, तर्पण आदि का बहुत महत्व है। पितरों की शांति के लिए, उन्हें पाप मुक्त कराने के लिए इन दिनों को शांति व सौम्यता से मनाया जाता है। परंतु आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग श्राद्ध की अहमियत भूलते जा रहे हैं, अथवा कई बार तो ऐसा होता है कि लोग अपने पितरों की तिथि भी भूल जाते हैं। ऐसे में लोग अमावस्या के दिन अपने सभी पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। समस्त पितरों का इस अमावस्या को श्राद्ध किए जाने को लेकर ही इस तिथि को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का बहुत ही बड़ा महत्व है। वैसे तो हर अमावस्या को आप अपने पितरों को याद कर उनकी सुख, शांति और मोक्ष के लिए दान पुण्य कर सकते हैं, परंतु अश्विन अमावस्या सब अमावस्याओं में श्रेष्ठ है। इस अमावस्या के दिन सब हिंदू अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करते हैं और इस दिन तो श्राद्ध का समापन भी हो जाता है। अमावस्या के दिन सभी पितृ अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर और उन्हें सुख शांति से जीवन व्यतीत करते देखकर फिर से अपने लोक को चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त मानी गई है। काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी अमावस्या का दिन उपयुक्त होता है। सोमवार और शनिवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। साल 2023 में शनिश्चरी अमावस्या 14 अक्टूबर 2023 को है। ये इस साल की आखिरी शनिश्चरी अमावस्या होगी। इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया चल रही है वे इस दिन पिंड दान, पीपल की पूजा, दान, तर्पण ज़रूर करें। इससे शनि के प्रकोप से राहत मिलेगी। महादशा के अशुभ प्रभाव से भी राहत मिलती है और वो प्रभाव खत्म होते हैं। अब बात करते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त होगी। तो देखो, पंचांग के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या इस साल 13 अक्टूबर को रात को 9:50 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 14 अक्टूबर को रात को 11:24 पर इसका समापन होगा। अब अगर बात करें सूर्य ग्रहण की, तो इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। उसकी भी आप टाइम नोट कर लीजिए कि वो कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। तो सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात को 8:34 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर भी एक सवाल उठता है। बहुत से लोग मानने वाले ये मानते हैं कि ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक काल लग जाता है, तो उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होती। लेकिन ज्योतिषियों की माने तो श्राद्ध क्रम कार्यों में सूतक काल मान्य नहीं होता। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, सूर्य ग्रहण जो है ये भारत में दृश्यमान नहीं है, भारत में दिखाई नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, सूर्य ग्रहण ये रात्र के टाइम में है, मतलब जो ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये रात के टाइम में पड़ रहा है, तो इसलिए भारत पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। हमारे पूजा पाठ के जो हम काम करेंगे, अपने श्राद्धों का जो काम करेंगे, उन पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम अगर कुछ प्रिकॉशन लेना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि जब भी सूर्य को हम अर्घ दें या अपने पितरों के निमित्त तर्पण दें तो सूर्य को सीधे ना देखें, बस। इसके अलावा और किसी चीज़ पर हमारे पूजा पाठ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुराणों के अनुसार शनिश्चरी अमावस्या के संयोग में तर्पण और पिंडदान करने से 7 पीढ़ी के पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुछ काम अगर हम करते हैं तो उनसे हमारा पुण्य इतना अधिक बढ़ जाता है कि हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और साथ ही शनि की ढैया और 7.5 से मिल रही पीड़ा में भी कमी आती है। अब बात करते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखो, शनिश्चरी अमावस्या के दिन या सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
गंगा स्नान करने का तो पुण्य माना ही जाता है, लेकिन अगर आप पॉसिबल नहीं है तो आप गंगा जल मिलाकर घर में स्नान करके खुद को शुद्ध कर लें। उसके बाद सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाएँ, जिसमें कि आप तांबे का लोटा लें और उसमें अक्षत, फूल डालकर, लाल गुलाब डालकर, लाल फूल कुछ भी आपको मिले वो उसको डालकर उनको अर्घ चढ़ाएँ। उसके बाद शुभ मुहूर्त में पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म करें। उसके बाद आपने जो खाना बनाना है, जो भोजन अपने पितरों के निमित्त आप बनाना चाहते हैं, वो ज़रूर बनाएँ। उसमें खीर, पूरी, सब्ज़ी आदि भोजन बनाया जाता है। बाकी साधक की अपनी इच्छा ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण को एक न्योता एक दिन पहले दे दिया जाता है। उन्हें बुलाएँ, आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराएँ, अपने पितरों को याद करें, उनसे भोजन स्वीकार करने की प्रार्थना करें। लेकिन जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएँ तो कोशिश करें कि उनसे अपने जिस पूर्वज के लिए, जिस पितर के लिए आप लोग उस दिन श्राद्ध कर रहे हैं, उनका संकल्प करा लें, जिससे कि जिनके निमित्त आप कर रहे हैं वो उनको मिल जाए। भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों को दान, दक्षिणा आदि दें, उनसे आशीर्वाद लें, अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी आदि को जिसके लिए आप पंचबलि निकालते हैं, वो आप ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद दे सकते हैं। इस दिन हरे चारे का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन घर के दरवाज़े पर पानी व खाने की वस्तुएं ज़रूर रखनी चाहिए। जिस माने कहते हैं ना कि हमारे पितर इन दिनों में हमारे घर के आसपास, हमारे घर के दरवाजे के आसपास ही होते हैं, तो खाने की चीज़ें उनके निमित्त रखेंगे तो किसी न किसी रूप में आके वो ग्रहण कर ही लेते हैं। अब इनके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, क्योंकि शनिश्चरी अमावस्या है तो उसके लिए आप देखो पीपल के पेड़ का पूजन कर सकते हैं कि पीपल के पेड़ पर आप घी का दीपक जलाएं, फिर अपने पितरों का ध्यान कर पीपल के पेड़ में जल डालें, काले तिल, चीनी, चावल, फूल डालकर और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। पितृ शांति या शनि दोष से मुक्ति के लिए ये पूजा विधि बहुत फलदायी होती है। इसके अलावा आप शनि देव को सरसों का तेल और काले तिल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे शनि की 7.5 और ढैया के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। शनि की शुभता पाने के लिए इस दिन शनि चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इन सब उपाय के अलावा और छोटे छोटे उपाय हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र का जाप इन दिनों में ज़रूर करना चाहिए, जो पितरों के निमित्त होता है। जितना आप कर सकते हैं, जितना बन सकता है उतना ज़रूर करें। साथ ही परिवार में बहन, दामाद, भांजा, भांजी हैं तो उनको भोजन ज़रूर करवाएं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। जो पंचबली निकालते हैं वो ज़रूर निकालनी चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवे, देव और चींटियों के निमित्त जो निकाली जाती है वो ज़रूर निकालें और उनको दें। इसके अलावा सबसे लास्ट में जब आप ये सारे काम कर लें, अपना ब्राह्मण को विदा कर दें और ये सब काम कर लें, उसके बाद सबसे लास्ट में एक लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल, कुछ मीठा, दूध, चावल ये सब मिलाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपना ये पितरों के निमित्त ये एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाएं और उनसे क्षमा याचना मांगे कि इन दिनों में हमसे जो भूल चूक हो गई हो, जो आपके निमित्त हमने कार्य करे हैं उसमें कुछ कमी रह गई हो तो उनको आप क्षमा करें और अपने परिवार की मंगल कामना उनसे ज़रूर करें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप अपने लिए चाहते हैं, जो जीवन में रुकावटें आ रही हैं, वो सब की सब बातें आप उनसे ज़रूर शेयर करें। इस तरह से ये सब करने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं और धरती से विदा ले लेते हैं और हमें खूब सारा आशीर्वाद और सुख शांति का वास हमें देकर जाते हैं। तो ये सब उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए, सबके लिए उपयोगी रहेगी और आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग इनमें से उपाय जो कर सकते हैं वो ज़रूर करिएगा, क्योंकि वाकई में ये उपाय हमारे पितरों के निमित्त बहुत ही अच्छे हैं और उनसे हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। राधे राधे।